नमस्कार मेरे प्यारे और आदरणीय दर्शकों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण घटना नहीं है। ये केवल एक खगोलीय दृश्य नहीं है, बल्कि ऐसा रहस्यमयी समय है जो हमारे जीवन, हमारे मन और हमारी आत्मा पर सीधा असर डालता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्य ग्रहण की। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मन ही मन उस भगवान का नाम जरूर लें जिस पर आपका विश्वास है, और चाहे तो कमेंट में भी उस भगवान का नाम लिखें। क्योंकि जब हम अपने ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो ग्रहण जैसी शक्तिशाली घटनाएं भी हमारे लिए शुभ संकेत और सुरक्षा का कारण बन जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसका कारण है कि यह जानकारी मैंने सिर्फ किताबों से नहीं ली है। यह ज्ञान मैंने उन संतों और विद्वान ब्राह्मणों से प्राप्त किया है जो पीढ़ियों से ग्रहण के रहस्यों, उसकी ऊर्जा और उसके आध्यात्मिक प्रभावों को समझते आ रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर हम इस समय सावधानी और श्रद्धा के साथ बैठें तो ग्रहण हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता लेकर आता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप केवल एक जानकारी की तरह मत देखिए, इसे अपने जीवन से जोड़कर महसूस कीजिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर सूर्य ग्रहण को इतना खास और महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आकाश में सूर्य और चंद्रमा की चाल ऐसी हो जाती है कि सूर्य की तेज रोशनी धरती तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, तब वह दृश्य सूर्य ग्रहण कहलाता है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ खगोलीय खेल नहीं है। यह क्षण अपने साथ बहुत कुछ छुपा कर लाता है। एक तरफ चेतावनी तो दूसरी तरफ अवसर। ग्रहण के समय का दृश्य कुछ ऐसा लगता है जैसे मानो स्वयं सूर्य की शक्ति अचानक कमजोर पड़ गई हो। उसकी चमक जो सामान्य दिनों में हमें जीवन देती है, उस पल धुंधली और अजीब सी प्रतीत होती है। आकाश का रंग बदलने लगता है, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है और मन के भीतर भी एक अनजाना डर और बेचैनी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब हमें सबसे ज्यादा सजग रहना चाहिए, क्योंकि इस रहस्यमयी घड़ी की ऊर्जा हमारे घरों पर, हमारे विचारों पर और हमारे शरीर पर सीधा असर डालती है। यही कारण है कि पुराने समय से लेकर आज तक संत महात्मा इसे गंभीरता से लेने की सलाह देते आए हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसे केवल डरावना मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रहण बस अशुभ है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सही उपाय अपनाते हैं और जागरूकता के साथ इस समय को बिताते हैं, तो यह वही पल है जो आपके लिए सौभाग्य और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि ग्रहण के समय आखिर किन भगवानों की आराधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब बात सूर्य ग्रहण की हो तो सूर्य देव ही इसके मूल केंद्र हैं। उनके बिना ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करना और उसका प्रभाव कम करना आसान नहीं होता। इसलिए इस समय सूर्य देव का स्मरण, उनकी आराधना और उनका मंत्र जाप करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। लेकिन सिर्फ सूर्य देव ही नहीं, आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार भगवान शिव, भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये देवता हमारे जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। शिव जी का ध्यान करने से मन का भय और अशांति दूर होती है। भगवान विष्णु की प्रार्थना से घर परिवार में सकारात्मकता और सुरक्षा आती है, और माता लक्ष्मी का स्मरण करने से जीवन में दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि बढ़ती है। पूजा पाठ के लिए किसी बड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, सच्चा भाव सबसे बड़ी पूजा है। आप चाहें तो अपने घर में दीपक जला लें, धूप बत्ती लगा लें और शांत मन से ईश्वर का नाम जपते रहें। इसके अलावा कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावी उपाय बताए गए हैं। तुलसी का पत्ता ग्रहण काल में पास रखना बहुत शुभ माना गया है। गंगा जल या पवित्र जल से अपने घर और शरीर का शुद्धिकरण करना भी बेहद लाभकारी होता है। और सबसे आवश्यक है मंत्र जाप, चाहे वह AUM नमः शिवाय हो, AUM सूर्याय नमः हो, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम में से कोई श्लोक। यह सब हमारे मन और वातावरण को पवित्र बनाते हैं। तो दोस्तों, ग्रहण का समय डरने का नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का समय है। अगर आप मन से भक्ति करेंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो यह घड़ी आपके जीवन में शुभता, शक्ति और सकारात्मकता लेकर आएगी। अब बात आती है सूतक काल और ग्रहण के समय की। देखिए दोस्तों, यह समय हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। किसी के लिए लंबा, किसी के लिए छोटा। यही वजह है कि मैं यहाँ आपको कोई तारीख या सटीक समय नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसे ही ग्रहण का प्रभाव शुरू होता है, हमें अपने जीवन में शुद्धता और संयम बनाए रखना चाहिए। यही असली साधना है। सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वातावरण पवित्र होगा तो मन अपने आप शांत और सकारात्मक हो जाएगा। इस समय सबसे बड़ी सावधानी यह है
कि भोजन न पकाएं और न ही ग्रहण के दौरान भोजन करें। हमारे आर्षि मुनियों ने बताया है कि ग्रहण की नकारात्मक किरणें भोजन पर असर डालती हैं और ऐसा भोजन शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही भोजन बना लें और ग्रहण के समय उसे ढककर सुरक्षित रखें। इसी के साथ ग्रहण के दौरान अनावश्यक काम करने से भी बचना चाहिए। यह समय व्यर्थ की भाग दौड़ या मनोरंजन का नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और साधना का है। कोशिश करें कि आप शांत होकर मंत्र जाप, प्रार्थना या ध्यान में समय बिताएं। और हाँ, इस समय बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनका शरीर और मन अधिक संवेदनशील होता है। उन्हें ग्रहण की सीधी छाया या किरणों से दूर रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो कुल मिलाकर ग्रहण का समय हमें यह सिखाता है कि जब तक यह प्रभाव है, हम खुद को जितना साधारण, संयमी और शांत रखेंगे, उतना ही हम इसके असर से सुरक्षित रहेंगे। ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि यह हर जगह एक जैसा नहीं दिखाई देता। कुछ देशों में लोग इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखते हैं, जहां सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। वहीं कई जगहों पर यह आंशिक ग्रहण के रूप में दिखाई देता है, जहां सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढकता है। आज यह ग्रहण मुख्य रूप से हमारे नजदीकी और आसपास के देशों में साफ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे यह हमारी आंखों को दिखे या न दिखे, इसका प्रभाव हर जगह और हर जीव पर महसूस होता है। यानी यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, तब भी इसकी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। ग्रहण काल में दान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर गाय, उसके दूध या दही का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर कम होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी और जल का प्रयोग भी बहुत लाभकारी माना गया है। इस समय तुलसी मंत्र का जाप करना, गंगा जल का छिड़काव करना और पवित्रता बनाए रखना हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ग्रहण के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ होता है। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, तो जीवन में नई ऊर्जा, आत्मबल और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। ग्रहण काल आत्मचिंतन और ध्यान का समय है। इस समय सकारात्मक सोच के साथ शांत मन से ध्यान लगाने से मनोबल मजबूत होता है और आपके कर्म भी शुद्ध होते हैं। अब यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि इस समय किन बातों से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या खाना अशुभ माना गया है, क्योंकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा भोजन को दूषित कर देती है। इसलिए बेहतर यही है कि पहले से भोजन तैयार करके सुरक्षित ढक कर रख लें। बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान बिना वजह बाहर ले जाना ठीक नहीं है। उनका शरीर और मन जल्दी प्रभावित होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। ग्रहण के समय गुस्सा करना, झगड़ना या नकारात्मक विचारों में डूबना भी नुकसानदायक हो सकता है। इस समय जितना हो सके शांत और संयमित रहें। इसके अलावा कीमती वस्त्र या आभूषण पहनने से भी बचना चाहिए। ग्रहण का समय सादगी और संयम का समय है, इसीलिए साधारण रहना ही सबसे शुभ माना गया है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण डरने की बात नहीं है, बल्कि यह हमें सावधानी, संयम और सकारात्मकता अपनाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते उन राशियों के जिनके भाग्य चमकने वाले हैं। आज सिंह राशि वालों के लिए दिन बहुत ही चमकदार साबित हो सकता है। आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल मिलने वाला है। लंबे समय से जो सपने आप पूरे करना चाह रहे थे, उनमें अब सफलता की किरण दिखाई देगी। परिवार और समाज दोनों जगह मान सम्मान मिलेगा और अगर नौकरी या व्यापार से जुड़े हैं तो किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए भी ग्रहों की चाल अनुकूल है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है और यह भी संभव है कि कोई पुराना उद्धार वापस मिल जाए। पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन शुभ है। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी और जीवन में स्थिरता का अनुभव होगा। कोई शुभ समाचार आपके मन को प्रसन्न करेगा। आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मीन राशि वालों पर भी आज भाग्य की कृपा बनी रहेगी। आपके प्रयास सफल होंगे, नया आत्मविश्वास मिलेगा और जीवन में सुखद बदलाव आएगा। यह समय रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए बेहद अच्छा है। जो लोग कला, साहित्य या संगीत से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। कह सकते हैं कि आज सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक भी भाग्य की
चमक का अनुभव करेंगे। इनके लिए यह समय तरक्की, सम्मान और आत्मसंतोष लाने वाला है। आज वृषभ राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अनावश्यक चीजों में पैसा लगाने से बचें। रिश्तों में भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि आप शांत रहें और समय को धैर्य के साथ निकालें। कर्क राशि वालों के लिए भी ग्रहण का असर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खानपान में लापरवाही न करें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप बातचीत में नरमी रखें। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में अधिक मेहनत और संघर्ष वाला रहेगा। हो सकता है कि आपका मन किसी निर्णय को लेकर उलझन में पड़े। इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाने से बचना ही ठीक होगा। मकर राशि के जातकों को भी आज सावधानी से चलना होगा। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सामना हो सकता है और किसी करीबी से मतभेद भी संभव है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। कह सकते हैं कि वृषभ, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को आज संयम से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह समय बीत भी जाएगा, इसलिए घबराने की जगह धैर्य और सही सोच रखना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने देखा कि सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जिन राशियों के लिए यह समय शुभ है, उन्हें चाहिए कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। वहीं जिनके लिए यह समय सावधानी का संकेत लेकर आया है, उनके लिए यही सही होगा कि धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि कोई भी कठिन घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। याद रखिए, ग्रहण का असर उतना ही होता है जितना हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। अगर हम अपने विश्वास, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों पर टिके रहें, तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आज के दिन आप अपने विश्वास के अनुसार भगवान का स्मरण करें, दान पुण्य करें और अपने विचारों को शुद्ध बनाए रखें। सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ होगी और आने वाला समय आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई ग्रहण के सही महत्व को समझ सके। आपका आने वाला समय मंगलमय और शुभ हो।